हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने पूर्ण संख्या का जोड़ और घटाव तक सीख लिया था। इसमें हमने जाना था कि पूर्ण संख्या का जो योग है वो विनिमय नियम को मानता है और संयोग नियम को मानता है, जबकि पूर्ण संख्या का वियोग ना तो विनिमय नियम को मानता है और ना ही संयोग नियम को मानता है। आगे हम जानेंगे कि पूर्ण संख्याओं का गुणा और भाग कैसे करते हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वे कौन से नियम मानकर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का जो एक्सरसाइज है। तो यहां से देखिए गुणा स्टार्ट हो रहा है। गुणा में यहां पर लिखा हुआ है कि 8 गुणे 5, ठीक है, और फिर से लिखा हुआ है 5 गुणे 8। मतलब कि हमने जब योग का नियम पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जब एक्सचेंज हो रहा है यानी कि विनिमय हो रहा है, यानी कि जब हम जो दो संख्याएं हैं उनका स्थान बदल देते हैं तो वैल्यू अगर दोनों साइड में बराबर रहता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो विनिमय नियम को मानकर चल रहा है। देखिए यहाँ पर 8 गुणे 5 कितना होगा, 8 5 40, 40 हो गया, इक्वल टू इधर में 5 गुणे 8 5 8 40। तो देखिए दोनों साइड बराबर हो गया। जब हम यहाँ पर दोनों का स्थान को बदले फिर भी दोनों का वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि गुणा भी जोड़ की तरह विनिमय नियम को मानकर चलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक नियम को बतलाना था, इसलिए मैंने ये लाइन पढ़ा और आप लोग को ये समझाया कि ए और बी दो पूर्ण संख्या है और ए बी से गुणा करो या बी ए से गुणा करो तो दोनों का वैल्यू बराबर ही होगा। इस प्रकार पूर्ण संख्या का गुणा विनिमय नियम मानकर चलता है या होता है या मानता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे ये सब खुद का ये सब प्रैक्टिस करिएगा, जिसे आपके लिए जानना जरूरी होगा वो सब मैं जरूर आपको बतलाऊंगा, ठीक है। तो अब हम यहां पर आ गए हैं स्वयं करें 4.3 में। स्वयं करें 4.3, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 1 में 6 गुणे विदिन ब्रैकेट -8 इक्वल टू, फिर से यहां पर इक्वल टू दिया है और फिर -48। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि -8 जो है वो 6 बार है। हम क्या करेंगे, -8 को 6 बार लिख करके जोड़ देंगे तो वो -48 आ जाएगा। तो ये कैसे काम कर रहा है? जब भी कभी इस तरह का सवाल दिया रहेगा 6 गुणे -8, इसका मतलब ये हो रहा है कि -8 जो है वो 6 बार है। तो यहां पर हम लिखेंगे -8, ठीक है, विद इन ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें प्लस भी लिखना है, प्लस, फिर विद इन ब्रैकेट -8, फिर प्लस विद इन ब्रैकेट -8, फिर से प्लस विद इन ब्रैकेट -8, फिर से प्लस विद इन ब्रैकेट -8। तो 1 2 3 4 5 एक बार और लिखना होगा, प्लस विद इन ब्रैकेट -8, यानी कि 6 बार हमने -8 को लिखा। अब इसे अगर हम हल करें तो यहां पर आएगा -8, फिर से ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो होगा -8, फिर प्लस और माइनस का गुणा -8 -8 और फिर -8। 1 2 3 4 5 6 उतार लिए। अब हम देख रहे हैं कि ये सभी का जो निशान है एक समान है, मतलब सभी एक साथ जुड़ जाएंगे। तो 8 6 48 हो गया तो -48, ठीक है। यही इसमें समझाने का कोशिश किया गया है। यहां पर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि 7 गुणे 3 का मतलब ये हुआ कि -3 जो है वो 7 बार है, ठीक है। तो आप इस जगह पे, ये छोटा सा ही जगह दिया हुआ है, ठीक है, आप इस जगह पे इस तरह का आप लिखिएगा और फिर 7 त्रिक 21 यानी कि -21 यहां पर आ जाएगा, -21, ठीक है। फिर 9 इंटू -12, तो -12 जो है वो 9 बार है। आप इस तरह से -12 को 9 बार लिखिएगा और लिख करके जब जोड़िएगा इस जगह पे इसको इस तरह से फैला करके लिखना है और फिर सबको जोड़ करके जब लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा, माइनस में ही आएगा, -108, 108, 12 9 108, ठीक है। इसे क्या किया जा रहा है, इसे संख्या रेखा पर देखिए किस तरह से किया गया है। जब इसके एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3 इंटू -4। 3 इंटू -4 का मतलब यहां पर हो रहा है कि -4 जो है वो 3 बार लिखना है, ठीक है। तो देखिए 0 से पहले -4 एक बार हुआ, फिर -4 2 बार हुआ, फिर -4 3 बार हुआ, तो जाकर के -12 आ गया, ठीक है।
तो आप इसको क्या करिएगा, इसको संख्या रेखा पर भी आप बना करके देखिएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत एक छोटा सा एक्सरसाइज था स्वयं करे 4.3, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से संख्या रेखा पर इस तरह के सवालों को दर्शाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम आ जाते हैं, अगला जो हमारा एक्सरसाइज होगा स्वयं करो 4.4। स्वयं करो 4.4 में हमसे कहा गया है -5 इंटू 2 से शुरू करके -2 इंटू -2 तक का मान निर्णय करना है। तो क्या करना होगा, हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है -5 इंटू 2। ठीक है, फिर लिखना है -5 इंटू, देखिए यहां 2 से किधर जा रहे हैं, -2 की ओर जा रहे हैं, यानी कि संख्या कम होगा। ठीक है, तो 1 होगा। तो इसके बाद का क्या होगा, इसके बाद का होगा 0, फिर होगा -5 इंटू, अब 0 से नीचे उतरेंगे तो -1 होगा, फिर -5 इंटू -2। हमें कहां तक आना था, -5 इंटू -2। तो यहां से शुरू करके हमें यहां तक का मान निर्णय करना है। इस रेंज में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उन सबका मान निर्णय करना है। तो चलिए एक एक करके गुणा कर लेते हैं। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 5 2 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, गुणा का नियम हमने बताया था कि दोनों संख्याओं में अगर किसी भी एक संख्या का निशान अलग रहा, ठीक है, तो जो गुणनफल का निशान होगा वो माइनस होगा। ठीक है, अगर दोनों का बराबर नहीं है तो निशान क्या होगा, माइनस का होगा। अगला 5 एकम 5, निशान देखिए दोनों का बराबर नहीं है, इसका माइनस है इसका प्लस है, तो माइनस निशान हो जाएगा। फिर यहां तो माइनस प्लस का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 5 से अगर 0 में गुणा करेंगे। फिर 5 एकम 5, अब देखिए यहां पर दोनों का जो निशान है वो बराबर है, चाहे वो प्लस माइनस ही क्यों ना हो, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो, लेकिन दोनों का निशान क्या है, बराबर है। इसलिए जो गुणनफल होगा 5, उसका निशान होगा प्लस। प्लस लिखते नहीं है इसलिए सिर्फ 5। फिर 5 2 गुणे 10, और माइनस यहां पर दोनों बराबर है इसलिए निशान प्लस का ही रहेगा। तो इस तरह से हम इसका गुणा करके लिख सकते हैं। ये सवाल नंबर 1 हो गया 4.4 का सवाल नंबर 1। 2 में 7 गुणे 3 से लेकर के 7 गुणे -3 तक। वैसे ही यहां पर 7 गुणे 3 से स्टार्ट करेंगे और -3 तक आ रहा है, मतलब नीचे की ओर उतर रहा है, इसलिए 3 से क्या करेंगे 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -2 और -3 तक आएंगे और इसी तरह से इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद से करिएगा। उसी प्रकार से यहां पर देखिए 3 नंबर में लिखा हुआ है -6 इंटू 2 से लेकर के -6 इंटू -4 तक करना है। तो इसका भी सेम कर लेंगे, ऐसे ही देखिए -6 इंटू 2। ठीक है, ये प्लस में है, 2 जो है वो प्लस में है और कहां तक जा रहा है, माइनस में, यानी कि नीचे उतर रहा है। तो लिखेंगे -6 इंटू 2 के नीचे क्या होगा, -1 होगा। फिर -6 इंटू 0, -6 इंटू -1, -6 इंटू -2, फिर -6 इंटू -3 और फिर -6 इंटू -4। बस इसका गुणा करते जाएंगे। 6 2 गुणे 12, निशान देखिए अलग अलग है इसलिए माइनस का। 6 एकम 6, निशान दोनों का अलग अलग है इसलिए माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। ये 6 एकम 6, निशान दोनों का बराबर है इसलिए प्लस। 6 2 गुणे 12, निशान दोनों का बराबर है इसलिए प्लस। 6 3 18, निशान दोनों का बराबर है इसलिए प्लस, और 6 चौके 24, निशान दोनों का बराबर है इसलिए प्लस। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आप इस तरह से ये सब सारे सवाल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा नंबर सवाल में क्या कहा गया है, चौथा नंबर सवाल में कहा गया है -7 इंटू -9। ठीक है, तो इसे आप कोई रेंज नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था कि यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का, तो इसके बीच का और सारा मान निकालना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रेंज नहीं दिया है। यहाँ पर डायरेक्ट एक गुना का बात बताया गया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। 9 7 63, 63, दोनों का निशान बराबर है इसलिए प्लस। यहां पर देखिए यहां पर 33 दिया हुआ है, सिर्फ एक ही गुणा करने के लिए एक ही पद दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं दिया और गुणनफल भी नहीं दिया, तो हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 भी मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, -33 हो जाएगा। अगर 2 मानेंगे तो डबल कर लीजिए 66। अगर मान लीजिए इसको माइनस कर देंगे तो दोनों अगर माइनस हो जाता तो ये प्लस निशान हो जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा से इसको समझे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर नंबर बैठा सकते हैं।
आगे 0 से 6 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस कोई बात नहीं है। फिर 12 से 3 में गुणा होगा तो 12 3 36, और चूंकि दोनों का निशान बराबर है इसलिए प्लस 36 रहेगा। फिर 7 का हम 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो देखिए ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसमें बहुत आसान आसान सवाल दिया हुआ था, आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसे तैयार करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या सीखने को है नया कुछ। ये सब है आपका प्रैक्टिकल्स है, आप जैसे जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कार्ड वगैरह काट करके चित्र बनाने का, आप ये सब बनाइएगा। अब हम आ गए हैं स्वयं करें 4.5 में। 4.5 जो है इसमें कहा गया है नीचे के घरों को पूरा करो। देखिए एक नीचे एक तालिका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सिस्टम क्या है गुणा करने का, इसमें कहा गया है कि देखिए ये तो कॉलम होता है, आपको पता है ये कॉलम है, और ये जो है ऐसे करके इसे रो कहते हैं, ठीक है। ये रो है और कॉलम है। तो रो में देखिए यहाँ पर 5 3 4 -5 -8 ऐसे दिया हुआ है, और कॉलम में -4 -6 ऐसे सब दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहां से यहां तक जो इसका क्रॉस सेक्शन होगा यहां से यहां इसका गुणा करके यहां लिख दें। तो यहां पर देखिए 5 है और ये -4 है, तो 5 और 4 का गुणा होगा तो 20, ठीक है। और दोनों का देखिए निशान अलग अलग है इसलिए यहां पर होगा -20। उसी तरह से 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 5 30, और दोनों का निशान अलग अलग है इसलिए माइनस। फिर 5 का 7 से गुणा करेंगे, 5 7 35, दोनों का निशान 1 है इसलिए प्लस। फिर 5 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 5 55, और दोनों का निशान अलग अलग है इसलिए माइनस। 5 का गुणा 13 से करेंगे तो 13 5 65, और दोनों का निशान 1 है इसलिए प्लस। तो इस तरह से आप ये सारे सवाल कर लीजिएगा। इसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें जरूर बताइए, ठीक है। आप ऐसे करके इसको भरते चले जाइएगा। जैसे देखिए अगर हम 16 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 चौके 64 होगा, लेकिन दोनों का निशान अलग अलग है इसलिए माइनस। उसी तरह से मान लीजिए अगर हम यहाँ पर ये 20 का गुणा करेंगे 16 से, तो यहाँ पर इसका आ रहा है, तो 20 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 दुगुने 32 यानी कि 320, और देखिए इसका निशान माइनस है और इसका निशान प्लस है, दोनों का निशान अलग अलग है इसलिए माइनस। तो इस प्रकार से आप ये सारा भर सकते हैं, आप इसको भरिए। आगे देखते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में कहा गया है -7 × 7, ठीक है। फिर से +12 × -8, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 पार्ट में दिया हुआ है सवाल, एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद फिर जो दोनों का गुणनफल आएगा उसका हम क्या करेंगे, योग करेंगे, ठीक है। तो 7 का 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 7 49, ठीक है। और चूंकि दोनों का निशान अलग अलग है इसलिए इसको लिखेंगे माइनस, निशान माइनस हो जाएगा। फिर देखिए बीच में प्लस का निशान है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 8 96 96 होगा, ठीक है। और इस बार भी देख रहे हैं कि दोनों का निशान अलग अलग है, इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो क्या हो जाएगा, निशान माइनस का होगा, क्योंकि अलग निशान होने से ही माइनस हो जा रहा है। तो यहां पर 96 जो होगा वो होगा माइनस, ठीक है। तो देखिए यहां पर 2 निशान एक साथ आ जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देते हैं। ये जो माइनस का निशान है 96 का है, और इन दोनों गुणनफल का हमको योग करना है इसलिए प्लस का निशान दिया गया बीच में। तो बस यहाँ 49 लिख लीजिए, और फिर से ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए प्लस और माइनस में गुणा होगा तो -96। देखिए दोनों एक ही जात के, यानी कि माइनस जाति के हैं दोनों, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 145, और चूंकि निशान जो है वो माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 145, यहां लिखेंगे 145 माइनस 145, ठीक है। उसी तरह से सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में कहा गया है, देखिए इसे भी 2 भाग हम कर लेते हैं, यहां से यहां तक का और फिर यहां से यहां तक का, ठीक है। तो 20 का गुणा अगर 11 से करेंगे, ये सवाल यहां पर हल करते हैं। ये रहा आपका 2 नंबर सवाल का, ये है 3 नंबर सवाल। तो 20 का गुणा अगर हम 11 से करते हैं तो हो जाएगा 220, ठीक है। और चूंकि इसमें हम देख पा रहे हैं कि दोनों का निशान अलग अलग है, एक का प्लस है एक माइनस है, तो हो जाएगा माइनस। फिर
35 का गुणा अगर हम 20 से करते हैं, पहले हम ये प्लस का निशान यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, और फिर 35 का गुणा अगर 20 से करेंगे हम तो हो जाएगा 700, और इस बार भी दोनों का निशान अलग अलग है तो माइनस, ठीक है, ब्रैकेट दे दिए क्योंकि दो निशान एक साथ अच्छा नहीं लगेगा, फिर माइनस 220 और ये प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस 700, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस के ही हैं, तो माइनस 920, ठीक है। तो इस बॉक्स में आप लिख सकते हैं यहां पर माइनस 920। उसी तरह से यहां पर देखिए, यहां पर उत्तर में दिया हुआ है -100 उत्तर में दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि यहां पर कुछ ऐसी संख्या बैठानी है जिसे इस तरह का जो दो पार्ट में हम गुणा करके फिर जो गुणनफल का जो योग है उसका आ जाए कितना, 100 आ जाए। तो आप कुछ भी बैठाइए, जो भी आप चाहे बैठा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप चाहे तो इधर में 30 कर लीजिए और इधर में 70 कर लीजिए, ठीक है। और चूंकि माइनस है इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में एक तो माइनस रखना होगा, दोनों में अगर माइनस कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर 30 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर -3 और यहां पर +10 कर दिए तो 30 हो गया। अब इधर हमें करना है क्या, 70, तो 70 करने के लिए यहां पर लिखेंगे -2 कर दिए और फिर 35 कर दिए। आप और भी कुछ मान करके कर सकते हैं। देखिए 35 दूनी 70, ये माइनस में 70 हो गया, और 10 3 30 हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर 100 हो गया, माइनस माइनस दोनों था तो -100। तो इस तरह से आप अपना मन चाहा संख्या बैठाइए, लेकिन याद रखिए कि इस तरह से गुणा करके और जोड़ करके उसका मान -100 आना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या माना। चलिए अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 5। इस बार देखिए, इस बार भी सेम, बार बार वैसे ही हो रहा है तो बहुत आसान हो जा रहा है इसको बना लेना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गुणा वाला पार्ट को इधर हल कर लेंगे, फिर ये भी गुणा वाला पार्ट को हल कर लेंगे और फिर जो गुणनफल आएगा उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए इस बार हम थोड़ा सा और शॉर्ट में कर लेते हैं। देखिए 4 चौके 16, तो ये -16 हो जाएगा, बोलिए -16 हो गया। अच्छा 5 5 25, ये -25 हो जाएगा, ठीक है। तो बीच का जो ये जो प्लस का साइन है ये तो माइनस का साइन से बदल जाएगा, फिर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -16 और -25 हो जाएगा -41, -41, ठीक है। उसी तरह से फिर से देखिए इसको 10 से अगर हम 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60, और चूंकि देखिए इस बार दोनों का निशान बराबर है तो प्लस होगा। यहां पर दोनों का निशान अलग अलग है, 4 चौके 16, ठीक है, तो ये माइनस होगा। तो 60 में से अगर हम 16 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 44। बड़े वाले का निशान क्या है, प्लस का, 60 बड़ा है और इसका निशान है प्लस, इसलिए +44 इसका आंसर होगा। उसी तरह से यहां पर भी देखिए, इस बार तो आंसर भी नहीं दिया है तो आप कुछ भी बैठाइए, और आपको जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या माना और किस तरह से आपका क्या आंसर आया। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हमें पता चल सके आप इसमें कितना सीख पाए हैं और कितना समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए यहां तक हमने हल किया, बाकी जो है आगे के जो एक्सरसाइज है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत मन लगा के पढ़िए। और कोई भी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी अगर क्वेश्चन रह जाता है, कोई क्वेरी आ जाती है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम उसे जरूर क्लियर करेंगे जिससे आपके पढ़ाई में कोई बाधा ना आए।